प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, मोहन और सुधा को एक ही साल हुआ था विवाह के अंदर आबद्ध होने में। साथ पढ़े थे, साथ बड़े हुए थे, एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लग गए थे। एक ही कंपनी के अंदर दोनों को जॉब भी मिल गया था, दोनों बराबरी का कमा रहे थे। फलस्वरूप दोनों ने विवाह कर लिया था। पर एक साल व्यतीत हुआ होगा, किसी छोटे से कारण से दोनों के अंदर तू मैं हो गई। दोनों को ईगो, दोनों कमा रहे थे, कोई झुकने को तैयार नहीं। 3 दिन हो गए थे, एक दूसरे से कोई वार्तालाप नहीं कर रहा था। दोस्तों, मतभेद हो सकता है, विचारों का समन्वय जब एक दूसरे के साथ में मेल नहीं खाता, मानता हूं चलेगा, पर आप मनभेद मत होने दीजिए। जब हमारा मनभेद हो जाता है, दरारें पड़ जाती है रिश्तों के अंदर, रिश्ते के अंदर खटास पैदा हो जाती है। चाहे फिर कितनी ही लाख कोशिश करो, जो गांठ फट जाती ना, उसे खुलने में दोस्तों बहुत देर लग जाती है। इसलिए रिश्तों के अंदर गांठें कभी भी मत पड़ने दो। एक दूसरे को समझने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। उसने जो कुछ कहा, हो सकता है उसकी अपेक्षा से वो ठीक है, पर हमें नहीं जच रहा है तो हम सोचते कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस यही हम गलती कर जाते हैं। पर कुछ कालांतर व्यतीत होता है, समय व्यतीत होता है, तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है कि अरे नहीं, वो जो कह रहा था या कह रही थी सही कह रही थी। पर तब तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी रहती है। इसलिए रिश्तों को हमेशा बरकरार बनाए रखो, उसे टूटने मत दो। पर जहां विचारों के मतभेद के साथ साथ मन के अंदर भी इस तरह से विचार आने लग जाते हैं और हम सामने वाले को ही दोषी ठहराते हैं, तो धीरे धीरे संबंध हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। मोहन और सुधा को 3 दिन हो गए, कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा है। चौथे दिन सुधा ने अनमने मन से ब्रेकफास्ट के अंदर पोहा बनाया। गलती से उसके हाथ से मिर्ची भी ज्यादा गिर गई और नमक भी ज्यादा गिर गया। सर्दी के दिन थे। जैसे ही अखबार पढ़ते पढ़ते मोहन पोहे खाने लगा, तो पहले ग्रास के पहले निवाले के अंदर ही उसे महसूस हो गया कि नमक और मिर्च इसमें बहुत तेज है। पर बिना कुछ कहे, बिना कुछ झगड़ा किए, बिना कुछ ननुनच किए, वो चुपचाप खा गया। ऐसी सर्दी में भी उसे पसीने आने लग गए थे। सुधा ने देखा भी, पर उसे क्या, उसकी सहेली ने कहा था कि तुम एक बार यदि इसके सामने झुक गई तो जिंदगी भर तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। बस उसे वो बात याद थी। पर उसने पूछा भी नहीं कि मोहन तुम्हें हो क्या गया है, क्यों पसीने आ रहे, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। उसने कुछ नहीं पूछा। इसने भी चुपचाप पोहे खत्म किए और बेडरूम में जाकर अखबार पढ़ने लगा। जब सुधा ने वो पोहे खाए, ब्रश वगैरह से निवृत्त होकर, तो पहला निवाला लेते ही उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। बाप रे, इसमें कितनी मिर्ची है, वो नहीं खा पाई। उसने रख दिया, डस्टबिन में डाल दिए। सोचने लगी कि मोहन ने तो कुछ कहा ही नहीं, जबकि आज तो उसके पास मौका था झगड़ा करने का। वो आगे की पीछे की सब निकाल सकता था, पर चुपचाप खा गया। अब सुधा के मन में पश्चाताप तो था, पर झुकना नहीं चाहती थी। दोस्तों, जो अहंकार होता है, अहम होता है, वो इंसान को
ऊपर की तरफ देखने के लिए मजबूर करता है। वो सोचता है कि मेरे नीचे कोई नहीं है, मैं क्यों किसी की शरण में जाऊं, मैं क्यों किसी के आगे अपने हाथ पसारूं, मैं क्यों किसी के आगे झुकूं, अपना सर नवाऊं। यही अहंकार नर्क और निगोद के अंदर व्यक्ति को लेके चला जाता है। मनुष्य जन्म को सफल नहीं होने दे का कारण अहंकार है। अरे पर अहंकार राजा रावण का भी नहीं टिका। हम क्या है उसके सामने? क्या चीज की कमी थी रावण के पास? कोई कमी नहीं थी। अरे देवता भी उसके चरणों में बैठे रहते थे उसकी सेवा के लिए। कितनी विद्याओं का जानकार था, बस एक ही तो खामी थी, वो सीता का हरण करके ले आया, पराई स्त्री को उठा के ले आया। पर उसकी भी एक मर्यादा थी। जब तक स्त्री स्वयं होकर समर्पित ना हो जाए तब तक उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। दशहरे के दिन मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे भी नदी किनारे जाते हैं, 3 पुतले बने रहते हैं, रावण का, मेघनाथ का, कुंभकर्ण का, जलाने के लिए जाते सभी। हम भी जाते थे बचपन में। हम पूछते बच्चों को कि कहाँ जा रहे हो, तो रावण को मारने के लिए जा रहा हूँ। बच्चे भी बड़े उत्साह और उमंग के साथ कहते थे। क्यों? क्योंकि उसने एक गलती जो कि अक्षम्य थी, कभी भी माफ करने वाली नहीं थी, वो उसने कर ली थी। शास्त्रों में तो यहां तक कहा है कि यदि उसने वो गलती नहीं की होती तो एक राम क्या 100 राम भी आ जाते तो भी रावण को मार नहीं सकते थे। इतना उद्भट विद्वान और इतना शस्त्र अस्त्रों और विद्याओं का जानकार था। यही कारण था कि अंतिम समय में लक्ष्मण को भगवान राम ने कहा कि वो विद्या कहीं उसी के साथ ना चली जाए, तुम जाके वो ग्रहण करके आओ। तो लक्ष्मण भी गए, पर उसके सिराने खड़े रहे और कहने लगे कि वो विद्या मुझे सिखा दो। रावण ने कहा विद्या सीखने के लिए तुम्हें मेरे चरणों के पास आना पड़ेगा, मेरे सामने तुम्हें मैं देखता रहूं तब मैं बता पाऊंगा। राम ने आंखों से इशारा कहा कि हमें जो कुछ ग्रहण करना पड़ता है ना, तो अपना अहंकार त्यागना पड़ता है। विनम्रता के साथ जब वे उसके चरणों के पास आए, क्योंकि रावण लेटा हुआ था, जब आमने सामने दोनों की आंखें मिली तब रावण ने वो विद्या लक्ष्मण को सिखाई। कहने का अभिप्राय है अहंकार दोस्तों किसी का नहीं टिकता है। सुधा भी मनी मन सोच रही थी कि मैं क्यों झुकूं, पर कहते हैं ना सब दिन रहत न एक समाना, सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं। अगले ही दिन संडे था, ऑफिस को जाना था ही नहीं, दोनों मस्ती से सो रहे थे। 9 बज गई, अचानक मोहन की निद्रा टूटी। वो उठा, आवश्यक क्रिया से ब्रश वगैरह से निवृत्त होकर अखबार पढ़ने लगा। 10 बजने आ गई, क्योंकि ब्रेकफास्ट तैयार नहीं था। सुधा तो सोई हुई थी। उसने देखा दूर से ही कि सुधा अभी तक उठी नहीं। 10 सवा 10 बज गई तो जाके उसने आवाज लगाई, सुधा उठो, देखो समय कितना हो गया है। पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिर जब उसने उसका कंबल हटाया, अचानक उसका हाथ जब उसके हाथ के ऊपर लगा तो तप रहा था, बुखार था उसको तेज। उसने कहा सुधा तुम्हें तो बुखार है। टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनाता हूं। मोहन रसोई घर में जाता है और बढ़िया अदरक की चाय बनाता है। चाय लेकर आता है, सुधा को बिठाता है, उसके पीठ के पीछे तकिया रखता है और कहता है कि सुधा तुम अकेली पी पाओगी या मैं पिलाऊं? तुम कब तो उठा सकती हो ना, क्या नहीं? वो इतने प्यार से बोलता है कि सुधा उसकी तरफ देखती रह जाती है और सोचने लग जाती है ये कैसा इंसान है, सब कुछ गलती मेरी है तो भी ये मेरे से इतना प्यार से बर्ताव कर रहा है, प्यार से वार्तालाप कर रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास तो था ही, अंदर ही अंदर वो टूटती चली जा रही थी। उसने कहा मोहन
क्या तुम्हें मेरे पर गुस्सा नहीं आ रहा है? कल भी तुमने नमक और मिर्च से एकदम तेज ऐसे पोहे खा लिए, तो भी तुमने एक शब्द मुझे नहीं कहा। मोहन ने हंसते हुए कहा कि सुधा, कैसी बात करती हो? हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके हमने शादी की है। अरे ठीक है, तुम्हारे विचार और मेरे विचार कई बार नहीं मेल खाएंगे। बर्तन भी घर के अंदर दो तीन ज्यादा हो गए तो खटखट करेंगे, आवाज आएगी। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। पर मोहन, मैं तो तुमसे 3 दिन से बात भी नहीं कर रही हूं। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब तुम बात करना, पर अभी तुमको मेरी जरूरत है। तुम ये चाय पियो, जब तक मैं फटाफट बाजार में जाके तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आता हूं। और मोहन बाजार के लिए निकल पड़ा। इधर सुधा सोचने लगी, कहाँ मैं और कहाँ ये, कितना अहंकार है। और उस मेरी सहेली ने जो मुझे कहा कि इसके आगे झुकना मत, ऐसे दोस्तों को मैं जिंदगी भर अब नहीं अपने साथ रखूंगी। उसे जाके सुनाऊंगी कि तेरी सोच बदल, क्योंकि मेरी सोच मेरे मोहन ने बदल दी है। कहने का अभिप्राय है दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर कहानी ये शिक्षा देती है कि जिंदगी के अंदर खटपट होती रहेगी, पर हमें क्या करना है, हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। यदि ये सोचकर हम अपने जीवन के रथ को चलाएंगे तो सफलता के शिखर के ऊपर आराम से पहुंच जाएंगे। पर दोस्तों, जीवन के अंदर मनभेद और विचारों का भेद भी यदि पनपता चला गया तो धीरे धीरे संबंध हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। हमें संबंधों को बरकरार रखना है, संबंधों को बनाए रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है, ताकि दूर से भी कोई देखे तो ऐसा कहने लग जाए कि नहीं, जीवन हो तो ऐसा हो, इनके जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।